हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा सीटेट ऑनलाइन बैच 2020 का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट ईवीएस से। तो जो कि हमारा सीटेट पेपर 1 का सब्जेक्ट है ईवीएस पेडागोजी। तो आज हम करेंगे ईवीएस पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड हम उनके कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे पेडागोजी के अंदर। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो इसको आप एंड तक ज़रूर देखना। आपके इस लेसन से बहुत सी सारा कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर होने वाले हैं, तो इस लेसन को स्किप मत कीजिएगा। ईवीएस पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और मैंने बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स इसके अंदर डाले हैं। तो आइए फिर हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ईवीएस पेडागोजी के एंड उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो हमें पता होने चाहिए। तो पहले हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए ईवीएस के अंदर मींस की जो इन्वायरमेंटल साइंस या स्टडीज़ होती है उसके अंदर, तो आपको थीम्स पता होनी चाहिए कि जो हमारी ईवीएस का सब्जेक्ट एक तो होता है सेकंड क्लास से थर्ड क्लास से फिफ्थ क्लास तक होता है। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में ईवीएस का सब्जेक्ट नहीं होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, उसकी थीम्स। अब थीम्स कौन सी हैं इसमें, इन थर्ड से लेकर फिफ्थ क्लास तक की बुक में कौन सी थीम्स बताई गई हैं, कौन सी डिस्कस की गई हैं। तो हमारी 6 मेजर थीम्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट थीम है हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली क्या, हमारा परिवार और हमारे जो दोस्त होते हैं उनको, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इसको लर्न करने का तरीका देखेंगे कि फैमिली, एक तो हमें परिवार चाहिए और हमें दोस्त चाहिए, इनके बिना गुजारा नहीं है। तो हमारा क्या है, फर्स्ट थीम लर्न हो गई है फैमिली एंड फ्रेंड्स। तब हमें परिवार मिल गया, हमारी फैमिली मिल गई है, देन हमें क्या चाहिए, खाने को चाहिए। तो हमारा क्या आ गया, फूड आ गया। तो क्योंकि हम जब दोस्तों के साथ बैठेंगे, मूवीज़ देखेंगे, फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे, तो हमें क्या चाहिए, कुछ मूवीज़ के अंदर खाने को चाहिए होता है, पॉपकॉर्न चाहिए होते हैं, कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती है, तो हमारा वो आ गया फूड के अंदर। तो हमने 2 थीम्स लर्न करने, फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड सेकेंड हो गई हमारी फूड। फिर अब हमें, जब हमने कुछ खा लिया, पॉपकॉर्न खा लिया, तो प्यास भी लगेगी भाई, तो पानी भी तो चाहिए। तो हमारी थर्ड थीम कौन सी हो गई है, वाटर। तो 3 थीम्स हमने लर्न कर लिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड एंड वाटर। तो ये आपको ध्यान रखना है मूवीज से। पहले फैमिली के साथ, फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ हम कहाँ पे गए हैं, मूवीज़ देखने। मूवीज़ में हमें क्या लगी, भूख, तो हमने क्या खाए, पॉपकॉर्न खाए। तो सेकंड क्या हो गई है, फूड। देन हमने क्या लिया, उसके बाद हमें प्यास लग गई, तो प्यास के लिए हमने क्या लिया, पानी लिया। तो थर्ड थीम क्या हो गई, वाटर हो गई। देन हमें चाहिए अब शेल्टर। अब आप मूवीज़ देखने गए हो, शेल्टर हमारा क्या हो गया, अब इसको शेल्टर को घर चाहिए होता है। अब आप मूवीज़ देख के घर भी आओगे तो क्या करोगे, आप घर में ही तो रहोगे क्या, फिर आप थिएटर में ही रहोगे। तो फोर्थ थीम हमारी हो गई है शेल्टर। तो शेल्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 थीम्स हमने लर्न कर लिया। नेक्स्ट हमारी फिफ्थ थीम है ट्रेवल। अब भाई पूरे दिन तो हम घर में नहीं रह सकते, तो घर के बाहर भी हमें घूमने को चाहिए। इधर कभी दोस्त के घर जाना, कभी बाहर घूमना, कहीं पे भी जाना, तो वो क्या हो गया हमारा ट्रेवल। तो फिफ्थ थीम हमने लर्न कर ली है ट्रेवल। नेक्स्ट आ गए थिंग्स वी मेक एंड डू। थिंग्स वी मेक एंड डू क्या होता है कि अब आप, ये तो नहीं है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो आपके सिर्फ मूवीज़, फ्रेंड्स, खाना पीना सब इसमें निकल जाएगी, आप उसके बाद कुछ करोगे भी तो नहीं, तो आप बोर हो जाओगे। तो इसके अंदर आपकी हमारी लास्ट थीम आती है थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये 6 थीम्स आपको लर्न करनी है। अगर आपको ये 6 थीम्स लर्न हो गई हैं तो आगे आपको और भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं ईवीएस पेडागोजी के अंदर। तो आपको हमारे, जो आपको पता है कि ईवीएस पेडागोजी में 15 क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी से, तो आपके ये इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं, वो आपको ध्यान रखना है थीम से। तो हमने 6 थीम्स पढ़ी हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स। पहले हम गए दोस्तों के पास, दोस्तों के पास हम मूवी देखने गए, मूवी में हमें लग गई भूख, तो हमने क्या लिए, पॉपकॉर्न लिए। तो सेकेंड थीम हो गई फूड। थर्ड हो गई, फिर प्यास भी लग गई, तो हमारा हो गया वाटर। फोर्थ थीम हो गई हमारा, फिर हम देख के मूवी घर आए, तो घर आने के बाद हमारा हो गया शेल्टर। शेल्टर होने के बाद हमने, फिर अगले दिन हमें घूमने को चाहिए, तो हमने करा ट्रैवल, हम घूमने गए। फिर अब खाली इन सब को, हमें इन सब से हम बोर हो जाएंगे अगर हम डेली करेंगे, तो हमें उसके साथ साथ कुछ काम भी करने को चाहिए। तो थिंग्स यू मेक एंड डू। तो लास्ट थीम 6 थीम्स हमें लर्न हो गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब आती हैं सब थीम्स। सब थीम्स क्या होता है कि इनके अंदर, तो हमने जो पीछे पढ़ा है, हमारा जो टॉपिक था थीम्स, वो थी हमारी ब्रॉड थीम्स, जो हमारा जो वाइडर व्यू है थीम्स को देखने का। अब उन थीम्स के अंदर कौन सी सब थीम्स आती हैं वो हम देखेंगे कि फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर 4 थीम्स आती हैं सब थीम्स। तो फैमिली फ्रेंड्स जो हमारे क्या हो गई है, परिवार और दोस्त हो गए हैं, तो उसके अंदर भी 4 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट है रिलेशनशिप्स, जो हमारे संबंध होते हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं, फर्स्ट सब थीम हो गई है।
सेकेंड है वर्क एंड प्ले, हमें काम और खेलने के लिए चाहिए। नेक्स्ट आती है एनिमल्स, एंड लास्ट आती है प्लांट्स। तो आपको ये बहुत ईजी है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम फूड। अब फूड की सब थीम क्या है? फूड की सब थीम्स क्या हो गई हैं? अब हमें खाना जो हम खाते हैं टेस्ट होता है, टेस्टी होता है, तो फर्स्ट हो गई टेस्टिंग, जो चखते हैं हम उसको। सेकेंड उसकी सब थीम हो गई है डाइजेस्टिंग, अब भाई खाने के बाद हम उसको डाइजेस्ट तो करेंगे ही, तो सेकेंड थीम क्या हो गई है? डाइजेस्टिंग। थर्ड हो गई हमारी कुकिंग, तो मेरे को कुकिंग पहले लिखना चाहिए था, पहले हमने बनाया फिर उसको टेस्ट करा, देन हमने उसको क्या करा? डाइजेस्ट कर लिया। देन डाइजेस्टिंग के बाद आ गई प्रिजर्विंग टेक्निक्स, एंड लास्ट आती है फार्मर्स एंड हंगर। तो ये आती है हमारी फूड के अंदर सब थीम्स। बस आपको यही दो ही थीम्स के अंदर सब थीम्स हैं, आगे इसमें और फर्दर सब थीम्स नहीं है। तो जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारी जो 6 है मेन थीम्स हैं, कौन कौन सी हैं? फर्स्ट हमारी क्या हो गई है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारी फैमिली और फ्रेंड्स हो गए थे, हम गए थे मूवी के बाद हमने क्या खाए थे? पॉपकॉर्न, तो सेकंड क्या हो गई हमारी? फूड। फिर हमने पॉपकॉर्न के बाद हमें प्यास लगी, तो सेकंड के बाद थर्ड आ गई हमारी वाटर। हम फिर खा पी कर हम आए घर में हम क्या बोलेंगे उसको? शेल्टर। तो 4 थीम्स क्या हो गई हमारी? शेल्टर। शेल्टर के बाद हमें चाहिए घूमने को, तो घूमना हमारा क्या हो गया? ट्रैवल। और ट्रैवल के बाद हम थक भी जाएंगे तो हमें कुछ काम भी करने को चाहिए, तो थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये हमारी 6 सब थीम्स थी। उसके बाद आता है हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर क्या हो गई? 4 सब थीम्स हैं जो आपको लर्न करनी है। रिलेशनशिप्स हो गए हमारे। रिलेशनशिप्स के बाद आता है हमारा कि उसके रिलेशनशिप्स के बाद आ गए हमारा वर्क एंड प्ले, कि अब हमें जो काम और खेलने के लिए भी चाहिए। देन आ गए एनिमल्स, एंड एनिमल्स के बाद आता है प्लांट्स। अब हम पढ़ रहे हैं फूड। फूड की सब थीम क्या है? पहले हम कुक करेंगे तो कुकिंग, देन आ गया हमारा टेस्टिंग, चखेंगे उसको, देन डाइजेस्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, देन फार्मर्स एंड हंगर। तो ये सब थीम्स आपको लर्न करनी है, इसको भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका, अब इसी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस? तो इनमें से कौन सी 6 जो ब्रॉड, यहाँ पे 6 की स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे इनमें से जो 6 ब्रॉड थीम्स हमने पढ़ी हैं सिलेबस, ईवीएस के प्रेजेंट सिलेबस में नहीं है इन ऑप्शंस में से, वो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, जल्दी से मुझे उसका आंसर दीजिए, वो आपको मैं लर्न करा चुकी हूँ। ए ऑप्शन है शेल्टर, बी ऑप्शन है थिंग्स वी मेक एंड डू, सी ऑप्शन है वर्क एंड प्ले, एंड डी ऑप्शन है फूड। तो इनमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है, इनमें से कौन सी ब्रॉड थीम्स का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा वर्क एंड प्ले, क्योंकि शेल्टर भी हमारी मेन थीम में आता है, थिंग्स हम कुछ काम करते हैं वो भी हमारा मेन थीम में आता है, एंड फूड तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो हमारा बचा क्या? वर्क एंड प्ले। तो उसका आंसर क्या हो गया है? वर्क एंड प्ले। नेक्स्ट देखते हैं हम, इन ईवीएस themes have been proposed instead of topics in the syllabus. Why? इन EVS के अंदर जो EVS की themes है, इन EVS themes have been proposed instead of topics in the syllabus. अब जो EVS की बुक है उसके अंदर सिलेबस की जगह, जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर टॉपिक्स की जगह हमें क्या गिवन है? थीम्स गिवन है। क्यों गिवन है? थीम्स क्यों दी गई है? क्योंकि आपने और भी बुक्स देखी होंगी तो उसके अंदर हमारे टॉपिक्स गिवन होते हैं चैप्टर वाइज, पर वो नहीं गिवन, हमें क्या गिवन है? हमारे गिवन है थीम्स जो हमने अभी पढ़ी हैं। तो क्यों गिवन है सिलेबस के अंदर, वो हम देखते हैं। ए ऑप्शन है टू एनहांस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स, कि हमारा जो विद्यार्थी हैं उनका एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन एनहांस करना, उनको बढ़ाना। बी ऑप्शन है फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरमेंट। सी ऑप्शन है थीम बेस्ड ईवीएस ट्रांजेक्शन इज ईजी एज कम्पेयर टू द टॉपिक्स, जो हमारा थीम बेस्ड है ईवीएस का उसमें जो ट्रांजेक्शन है वो हमारा ईजी हो जाता है अगर हम टॉपिक से कंपेयर करें तो। एंड डी ऑप्शन है फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर्स इन ईवीएस, कि चैप्टर्स को रिड्यूस करने के लिए ये थीम्स डाली गई हैं। तो इसका आपको करेक्ट आंसर देना है मुझे कमेंट्स के अंदर, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है हमारा बिल्कुल बी ऑप्शन, कि क्यों दी गई है? फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, कि हम क्या करें? डेवलप करें एक अंडरस्टैंडिंग को, हम उसको एक थीम को दूसरी थीम से कनेक्ट कर सकते हैं,
ऑफ इश्यूज ऑफ लर्नर्स लोकल इन्वायरमेंट, जो भी लर्नर है उसके आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी सिचुएशन और इश्यूज होते हैं उससे हम कनेक्ट कर सकें, इसलिए ये थीम दी गई है। मोर पेडागोजिकल पॉइंट्स हम देखते हैं कि पेडागोजी में और कैसे कैसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड बाय एनसीईआरटी टू डेवलप अ डीप एंड इंटररिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम। तो ये एनसीईआरटी ने जो हमारा जो सिलेबस कंडक्ट करते हैं, बनाते हैं, बुक्स हमारी होती हैं एनसीईआरटी की, तो उन्होंने क्या किया है, एक अटेम्प्ट क्रिएट किया है, बनाया है कि डेवलप करा है उन्होंने एक इंटररिलेटेड अंडरस्टैंडिंग हर एक थीम से। तो एनसीईआरटी ने क्या करा है कि एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ा है, इंटर रिलेट किया है और डीप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया है। ईच थीम बिगेन्स विद की क्वेश्चंस इन अ लैंग्वेज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। और एक हर एक थीम के अंदर जो शुरुआत होती है वो किस होती है, क्वेश्चन से होती है कि भाई हम खाना क्यों खाते हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसा होता है, तो हर एक क्वेश्चन से होती है। एंड ये जो लैंग्वेज है सुटेबल होता है हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि हर एक बच्चे का क्वेश्चन होता है, हर एक बच्चे को वो बेसिक जो उनके दिमाग में आती है वो उनसे जुड़ा होता है। तो हमारा जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है वो हमारा जो आसपास इन्वायरमेंट में होता है उसी से रिलेटेड सारे ही इश्यूज आते हैं। वन ऑल्सो नीडेड टू टैकल द डिफरेंसेस ऑफ जेंडर, और जो हमारे डिफरेंसेस हर एक जना टैकल भी कर सकता है, डिफरेंसेस ऑफ जेंडर, क्लास, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, जियोग्राफिकल लोकेशन, सब चीज़ इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो हमारा जो भी ईवीएस है, ईवीएस हमारा मिक्सचर है, सोशल स्टडीज़ का भी, हमारा सोशल साइंस का भी, साइंस का भी, इन्वायरमेंट का भी, हर एक सब्जेक्ट का हमारा मिक्सचर है क्या, ईवीएस। Evaluation of course should be continuous process and the child should be assessed as he or she observes, asks, draws, discusses in groups. हमें इस कोर्स के अंदर क्या करना चाहिए, एक इवेल्युएशन जो कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इवेल्युएशन का, और जहाँ पे हर एक बच्चा असेस होता है, ऑब्जर्व करता है, पूछता है और क्या करता है, ड्रॉ करता है एंड डिस्कस करता है ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप डिस्कशंस भी होती हैं। तो ये क्या है, हमें हर एक चीज़ को हम इवेल्युएशन करते हैं और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये हमारा जो ईवीएस के अंदर पॉइंट आता है एनसीएफ से। तो हमारा जो हमने फर्स्ट टॉपिक कवर करा है वो है थीम्स, थीम से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करे हैं। देन आता है हमारा सेकंड टॉपिक पेडागोजी के अंदर एनसीएफ। तो इनमें से क्वेश्चंस आपकी पेडागोजी में आने ही आने हैं। तो हम देखते हैं एनसीएफ ने क्या रिकमेंड किया है। एनसीएफ 2005 रिकमेंड्स दैट चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। जो बच्चों की लाइफ है उसको कैसे रिकमेंड किया गया है कि जो एनसीएफ ने रिकमेंड किया है, बोला है कि जो बच्चे हैं उनकी जो लाइफ है स्कूल के अंदर वो किससे लिंक की गई है, उनके जो बाहर आउटसाइड द लाइफ या आउटसाइड द स्कूल उनकी लाइफ में जो भी इश्यूज हो रहे हैं उनसे लिंक करने की कोशिश की गई है। तो हमारे जो स्कूल में जो भी चीज़ें होती हैं, टीचर क्या करती है, हमारी जो स्कूल से बाहर एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे लिंक करने की कोशिश करती है। सेकेंड पॉइंट है, इट विल डिमिनिश द गैप बिटवीन द स्कूल, होम एंड कम्युनिटी। इससे क्या होगा, अगर हम लिंक करके रखेंगे पूरे जो भी हम पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, अगर हम लिंक करके रखेंगे तो हमारा जो गैप है स्कूल का, घर से और कम्युनिटी का जो गैप है वो कम होगा। इट डिस्करेजेस द बुकिश और रूट लर्निंग। हमारा जो भी ये रटना है, रूट लर्निंग है या फिर जो बुकिश लैंग्वेज है या बुक को ही पढ़ते रहना, वो डिस्करेज होगा। जितने ज़्यादा हम बाहर की बातें करेंगे तो हम बाहर के इन्वायरमेंट से गो थ्रू होंगे, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और उन हमारे बाहर इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो हमें पता चलेगा। तो ये एनसीएफ ने रिकमेंडेशन करी है। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे, आपको लेसन अच्छा लग रहा होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेक्स्ट बुक डेवलप्ड ऑन दिस बेसिस अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ डिस्करेज रूट लर्निंग। इसके अंदर टेक्स्ट बुक को ऐसे डेवलप किया है कि उन्होंने एक अटेम्प्ट किया है कि जैसे कि अब टेक्स्ट बुक हमारी पहले कैसी होती थी, सिर्फ इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे होते थे और उसको हम पढ़ते थे तो हम बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते थे। पर अब क्या आप बच्चों की बुक उठा के देखोगे तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा पिक्चर्स हैं कि ऐसा लगता है कि बुक्स बच्चों से ही बात कर रही हैं, इतनी ज़्यादा पिक्चर्स उन्होंने इन्वॉल्व करी हैं। तो क्योंकि वो इंटरेस्टिंग भी लगता है, कलरफुल लगता है, देखने में भी मज़ा आता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है वो ऐसे डेवलप की गई हैं कि वो इम्प्लीमेंट करती है, मतलब कि वो एक आइडिया है, उन्होंने एक आइडिया इम्प्लीमेंट करा है जिससे कि वो डिस्करेज कर रहे हैं क्या, रूट लर्निंग को डिस्करेज कर रहे हैं टोटली। नेक्स्ट है, इट विल हेल्प अस इन अचीविंग द child-centered system of education
आउटलाइन इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। इसमें उन्होंने हेल्प किया है, अचीव किया है क्या, चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर बच्चा खुद करके सीखता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है, जहाँ पर बच्चे की लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट किया गया है, तो उन यहाँ पर उन्होंने वो चीज़ अचीव करी है। और ये जो हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है NP 1986, उसको भी कवर किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इसी से आप क्वेश्चन देखते हैं NCF से कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नॉट प्रपोज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ EVS टीचिंग। अब इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के अंदर, तो इसमें से NCF 2005 में से इनमें से कौन सा जो भी प्रस्ताव नहीं है EVS के संदर्भ में। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ है नॉट। आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और स्पेशली नॉट वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है। तो इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया है यहाँ पे EVS के अंदर NCF के द्वारा। तो यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, ये तो NCF कहता ही है कि आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है। बी ऑप्शन है फेमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स, क्या बच्चे जो हैं टेक्निकल टर्म्स से उन्हें फेमिलियरिटी होनी चाहिए। सी ऑप्शन है थीमेटिक अप्रोच, एंड डी ऑप्शन है लिंकेजेस विद चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट। तो हमें लिंक करके रखना चाहिए बच्चों के जो एक्सपीरियंस है, उनका जो कंटेंट है, कॉन्टेक्स्ट है, उनसे लिंक करके रखना चाहिए। ये तो NCERT या NCF कहता ही कहता है। एंड थीमेटिक अप्रोच की भी उन्होंने बात की है। एंड तो जिसके बात नहीं करी है वो है फेमिलियरिटी विद द टेक्निकल टर्म्स। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा बी ऑप्शन। तो फेमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स ये नहीं बताता है NCF। उन्होंने क्या बोला है कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है EVS की, वो इतनी ईजी होनी चाहिए, इतने सरल भाषा में होनी चाहिए जिससे कि बच्चे को समझ आए, बच्चा खुद से खुद उनसे बातें करें और खुद ही उनको समझने की कोशिश करे। तो टेक्निकल टर्म्स वहाँ पे इंक्लूड नहीं की गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटीग्रेटेड लर्निंग, एकीकृत सीखना या अधिगम जिसे हम बोलते हैं। तो इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके EVS के अंदर, तो इम्पॉर्टेंट है ही, और बाकी जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एकत्रित सीखना या अधिगम का इसका मीनिंग क्या है। द चाइल्ड लुक्स एट द एनवायरनमेंट अराउंड हिम in a holistic manner and does not compartmentalize any topic into science and social science। अब यहाँ पे क्या करा है, जो बच्चा है अपने अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको वो कैसे देखता है, एक होलिस्टिक मैनर में देखता है, एक एज अ होल देखता है अपने आसपास के वातावरण को, कि जिसमें कि हर एक चीज़ समाई हुई है। वहाँ पे ये नहीं है कि वहाँ पे हम उसको एक एक चीज़ों को पॉइंट आउट करके नहीं बोल सकते हैं, बट ये है कि जो भी एनवायरनमेंट में चल रहा है वो पता बच्चे को अपना भी पता चल जाता है, वो समझ जाता है। तो एक जो बच्चा है वो अपने एनवायरनमेंट को एक ऐसा होल देखता है, एक ऐसा होलिस्टिक मैनर में देखता है जिसके अंदर सारी ही चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट की समाई हुई है। एंड नेक्स्ट है एंड डजंट कंपार्टमेंटलाइज एनी टॉपिक इनटू साइंस एंड सोशल साइंस, और एक उसको क्या कर रहा है, विभाजित नहीं कर सकता साइंस में या फिर सामाजिक विज्ञान के अंदर। सेकेंड पॉइंट है हेंस EVS इन क्लासेस 3rd and 5th integrates the concepts and issues of science, social science and environment education। जो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी EVS है वो 1st and 2nd क्लास के अंदर नहीं होती है, तो वो किस में होती है, 3rd, 4th and 5th क्लास तक होती है EVS हमारी। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, वो इंटीग्रेट करते हैं किसके अंदर, साइंस के अंदर, सोशल स्टडीज़ के अंदर, सोशल साइंस जिसे हम बोलते हैं, एंड थर्ड हो गया है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इन तीनों सब्जेक्ट को मिक्सचर है हमारा क्या, EVS, जो कि 3rd से 5th क्लास तक आता है, और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इश्यूज हैं, वो इंटीग्रेट करते हैं आपस में, हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। आई होप ये आपको इंटीग्रेटेड लर्निंग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। NCF 2005 has not recommended any prescribed curriculum or and textbooks for EVS for classes 1st and 2nd। अब जो ये NCF है, उन्होंने कोई भी जो हमारा EVS है वो 1st and 2nd क्लास के लिए रिकमेंड नहीं करी है करिकुलम के अंदर। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर दिस इज, कि उन्होंने क्यों नहीं करी है, इसका बेस्ट रीज़न क्या है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है हमारा टू रिड्यूस द लोड ऑफ करिकुलम। उन्होंने इसलिए करा है कि जिससे कि जो करिकुलम का लोड है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। बी ऑप्शन है EVS इज़ द ओनली फॉर क्लास 3rd ऑनवर्ड्स। जो EVS है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो क्लास 3rd है, 3rd से ऊपर जो है बच्चे हैं, 3rd ऑनवर्ड्स है, उनके लिए ही है।
एंड सी है लर्नर्स इन क्लासेस फर्स्ट एंड सेकेंड कैन नॉट रीड एंड राइट। जो लर्नर्स या बच्चे होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के, वो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। एंड डी ऑप्शन है टू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, कि उन्हें एक कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, इसलिए नहीं है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्यों नहीं है, कि जो NCF 2005 है उन्होंने क्यों रिकमेंड नहीं करी है करिकुलम के अंदर EVS फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्यों नहीं करी है, वो है हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कि क्यों नहीं करी है, कि यहाँ पर इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट रीज़न है कि बच्चे जो हैं टू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, एक उन्हें क्या एक माहौल मिलना चाहिए, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जहाँ पर वो सीख सकें, तो उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आपको जल्दी से आंसर देना है। इन EVS कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू साइंस एंड सोशल साइंस बाय। जो EVS है उसके जो इश्यूज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कंपार्टमेंटलाइज्ड क्यों नहीं करे हैं साइंस और सोशल साइंस के अंदर, क्यों नहीं करे हैं। अगेन ये जो क्वेश्चन है नॉट वाला है। नॉट वाले क्वेश्चंस को आपको अलग से छानना है जिससे कि आपका कोई भी आंसर गलत ना हो पेपर के अंदर। तो ए ऑप्शन है हमारा, द चाइल्ड लुक्स एट हर और हिज इन्वायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर। कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो यही पूछा गया था कि जो EVS के अंदर, EVS की बुक के अंदर हमारे कॉन्सेप्ट्स और इश्यूज गिवन हैं, दिए गए हैं, वो विभाजित क्यों नहीं करे हैं साइंस और सोशल साइंस के अंदर, क्यों नहीं किए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यही है, ए ऑप्शन, द चाइल्ड लुक्स एट हिज इन्वायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर। कि जो बच्चा है वो अपने इन्वायरमेंट को एक होलिस्टिक वे में देखता है। या फिर इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी, ये एक अच्छी एक टीचिंग स्ट्रैटेजी है, टीचिंग लर्निंग। एंड इट इज़ फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड, की जो सिलेबस का लोड हो जाता है उसको कम करने के लिए। या फिर सिलेबस ऑफ EVS हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड एज सच बाय CBSE। तो जो एक सिलेबस है EVS का वो प्रिस्क्राइब किया गया है CBSE के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा, द चाइल्ड लुक्स एट हिज एनवायरनमेंट इन होलिस्टिक वे। ये अभी हमने पढ़ा था ये पॉइंट। तो जो बच्चा है वो अपने इन्वायरमेंट को एक होलिस्टिक मैनर में देखता है, कि पूरा ही उसका जो व्यू है, एक सारा जो आसपास होता है उसके अंदर समाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम, टेक्स्ट बुक इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। अब ये हमारा, अभी हमने पढ़ा था क्या, थीम्स पढ़ लिया हमने, NCF के बारे में पढ़ लिया, इंटीग्रेटेड लर्निंग कर लिया। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके अगर ये टॉपिक्स आप कवर करते हैं तो आपका 8 to 10 मार्क्स का पेपर आपका कवर हो जाता है इसके अंदर से। तो इनमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के बुक्स भी उठा के देखोगे, पेपर्स देखोगे, तो उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही आए हुए हैं। यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट बुक इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। जो टेक्स्ट बुक है वो खाली सिर्फ एक वही सोर्स नहीं है नॉलेज का, बट शुड सपोर्ट चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल सोर्सेज सच एज बाय पीपल, द इन्वायरमेंट, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो हमारी पुस्तक है वो सिर्फ एकमात्र स्तोत्र नहीं है जिससे कि हमें नॉलेज मिलती है, बल्कि जो बच्चे हैं उनको सभी स्तोत्रों से नॉलेज मिलती है। उनके आसपास जो पीपल हैं, उनका इन्वायरमेंट है, न्यूज़पेपर है, तो सभी माध्यम से उनको नॉलेज मिलती है। वो सहायता करते हैं उनको ज्ञान देने का। तो यहाँ पे सिर्फ खाली टेक्स्ट बुक ही नहीं आती है, कि हम मान सकते हैं कि जो पुस्तक है वो एक सोर्स तो है, बट सिर्फ एकमात्र स्तोत्र नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, there is no place for definition and mere information in the textbook of EVS. Even the language used in the book is not formal but that's spoken by the children. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो EVS की बुक है उसके अंदर वहाँ पे डेफिनेशन और इंफॉर्मेशन का कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पर इवन द लैंग्वेज यूज इन द बुक इज़ नॉट फॉर्मल। यहाँ पे जो ये लैंग्वेज यूज़ की गई है EVS की बुक में, वो भी फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई है, बल्कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ की गई है जिससे कि बच्चे जो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बच्चे खुद पढ़ के समझ सकते हैं और वही भाषा बोल भी सकते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज उनके अंदर यूज़ की गई है EVS की बुक्स के अंदर। तो बहुत बड़ी डेफिनेशंस देना और उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन भरना टेक्स्ट बुक के अंदर, तो बच्चा बोर हो जाएगा, उसको समझेगा नहीं, समझने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो बच्चे का ही लॉस है। तो बच्चे को फिर जब तक समझ नहीं आएगा तो फिर उस बुक को पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पर हमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है बहुत ही सिंपल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की गई है, जहाँ पर बच्चा को डेली लाइफ से जुड़ सके।
नेक्स्ट देखते हैं, इससे क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक शुड एन ईवीएस टेक्स्ट बुक एट द प्राइमरी लेवल नॉट हैव। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन सी विशेषता ईवीएस की पुस्तक के अंदर प्राइमरी लेवल पे नहीं होती है। तो इट ऑप्शन ए है, इट इंक्लूड्स ट्रू स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स। जो बुक है उसके अंदर ट्रू स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स होते हैं। बी है, इट फोकसेस ऑन डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। ये फोकस करता है डेफिनेशंस पर एंड एक्सप्लेनेशन पर, जो भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इट प्रेजेंट्स नेचुरल एंड सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। जो वो प्रेजेंट करता है नेचुरल एंड सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट को एक इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर। लास्ट ऑप्शन है, इट कैटर्स टू डाइवर्स बैकग्राउंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। वो क्या करता है, ये छात्रों की विविध पृष्ठभूमि को पूरा करता है। इनमें से बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सी विशेषता नहीं है। अगेन नॉट वाला क्वेश्चन है, नॉट वाले क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर है, इट फोकसेस ऑन डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। ये परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्टीकरण पर केंद्रित है। तो इनमें से ये अभी हमने पढ़ा कि वो डेफिनेशंस को और बहुत लॉन्ग एक्सप्लेनेशन को इन्वॉल्व नहीं करता है। हमारी जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक है बहुत ही ईजी और इनफॉर्मल लैंग्वेज में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस। इनमें से कौन सा सही नहीं है अगर हम ईवीएस के बारे में बात करें तो। ए ऑप्शन, ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। जो ईवीएस है वो क्या है, बाल केंद्रित है। बी ऑप्शन इज, ईवीएस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू द लर्नर्स टू एक्सप्लोर देयर इन्वायरमेंट। ईवीएस जो है वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ को बच्चों को, जिससे कि वो अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें। सी है, ईवीएस एम्फेसिस डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन। वो क्या एम्फेसिस करता है, डिस्क्रिप्शन पर और डेफिनेशंस पर। एंड डी ऑप्शन है, नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटीग्रेटेड। जो नेचर है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है, मतलब कि एकत्रित है, सबको मेल एक साथ जोड़ा हुआ है। तो इनमें से अगेन आपको क्वेश्चन में लिखा है नॉट। तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है अगर हम ईवीएस के बारे में बात करें तो आपको इसमें से सीधा सीधा 3 पॉइंट्स या 3 ऑप्शंस बिल्कुल ही पॉजिटिव दिख रहे हैं। सिर्फ एक दिख रहा है जो हमने पहले ये बात करी है, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, कि ईवीएस हमारा डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन पे फोकस नहीं करता है, एम्फेसिस नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लेसर द बर्डन। लेसर द बर्डन क्या होता है यहाँ पर, कि आपने पढ़ा ही होगा कि बोझ कम करना। अब बोझ कैसे कम होगा भाई, ये हमने एनसीईआरटी और एनसीएफ में पढ़ा है। एनसीएफ की मेन रिकमेंडेशन यही है कि बच्चों का जो बोझ है उसको कम करना है, बर्डन को, लोड को कम करना है, लेसर करना है। तो यहाँ पे कैसे होगा कि अब बच्चे जो स्कूल जाते थे पहले इतने बड़े बड़े बैग्स लेके जाते थे, सारी बुक्स उसके अंदर होती थी, तो वो बच्चे के वेट से ज़्यादा उसके बस्ते का वेट होता था। तो अब यहाँ पे उस बर्डन को कम करना है, तो वो कैसे होगा। फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेली टाइम टेबल इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्चुअली डिवोट्स द डेज ऑफ टीचिंग। अभी कैसे होगा कि आपने देखा होगा टाइम टेबल, अब टाइम टेबल बना दिया गया है जिससे कि डेली टाइम टेबल चेंज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर, चेंज होता है, जिससे कि हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट को डिवोट कर दिया गया है कि हम इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इस दिन हम ये काम करेंगे। तो उससे कि बच्चे को जिस दिन उसका पीरियड है वही बुक्स लेके आनी होती हैं, तो वो जिससे कि उसका अब जो बुक्स का वेट है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इवेल्युएशन विल ऑल्सो डिटरमाइन द इफेक्टिविटी ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पे क्या है, एक जो मेथड है टीचिंग का, अब ऐसा नहीं कि अब बुक्स तो भाई बढ़िया बना दी हैं, उसके अंदर के सारे थीम्स भी इन्वॉल्व कर दी हैं, पिक्चर्स भी इन्वॉल्व कर दी हैं, जो लैंग्वेज है वो भी ईजी कर दी है। अब बुक्स खुद तो हम पढ़ नहीं सकते जब तक टीचर नहीं पढ़ाएगी, टीचर का मेथड पढ़ाने का अच्छा नहीं है, तो बुक्स तो खुद आके पढ़ेंगी नहीं और आके बताएंगी नहीं। तो उसमें क्या है, हमें टीचिंग मेथड को पूरा ही उसको अच्छा इम्प्रूव करना है। तो टीचिंग एंड इवेल्युएशन मेथड को इफेक्टिव बनाना है हमें, और साथ के साथ जो प्रेजेंट टेक्स्ट बुक है उसको ऐसा बनाना है जिससे कि हमें क्या मिले, एक्सपीरियंस मिले, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले कहाँ पर, स्कूल के अंदर बच्चों को। जिससे कि अगर बच्चों की टेक्स्ट बुक अच्छी हो जाएंगी, वो हमारी हो चुकी हैं, उसके अंदर पिक्चर्स आ गई हैं, और टीचर का जो मेथड है पढ़ाने का वो अच्छा हो जाएगा, तो बच्चा अपना आप ही एक्सेल हो जाएगा, उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा स्कूल के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम, higher priority and space should be given and opportunities for contemplation, wandering,
डिस्कशन इन स्मॉल ग्रुप्स एंड एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ये जो वर्ड्स हैं, अंडरलाइंड है, हाईलाइटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ऐसे ही वर्ड्स आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे कि हायर प्रायोरिटी किसे दी गई है इसके अंदर, ईवीएस के अंदर, एंड अपॉर्चुनिटीज़ किसे दी है, कंटेम्पलेशन को, वॉन्डरिंग को। ये मतलब एक स्थित नहीं है यहाँ पर। अब एक बच्चे को आपने देखा होगा कि जो फील्ड ट्रिप्स होती हैं, एजुकेशनल एक्सपोजर करने के लिए एजुकेशनल ट्रिप्स लगाई जाती हैं, वो किस लिए लगाई जाती हैं, जिससे कि बच्चा बाहर जाकर सीखे, एजुकेशन के बारे, एजुकेशन भी ले और बाहर के इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर भी करे, वॉन्डरिंग करे और डिस्कशन करें स्मॉल ग्रुप्स के अंदर, और खुद से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा खुद ही करके सीखेगा। जितना ज़्यादा एजुकेशनल ट्रिप्स लगाएगा उसको क्या होगा, उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कंटेम्पलेटेड होगा, वॉन्डरिंग करेगा, एंड जो डिस्कशन है उसके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, डेवलप होगा। तो हायर प्रायोरिटी इनको दी गई है एंड इनको ही अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर। जो बच्चों की जो बुक है वो कैसी है, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते ही आ रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमारा, सो दैट चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर एंड आर नॉट कंपेल्ड टू लर्न बाय रूट। जिससे कि बच्चों को क्या करना मिलना चाहिए, एक तो जो टेक्स्ट बुक है बच्चों की वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है, कि बच्चों के आधारित ही बनाई गई हैं उन्हें, एंड सो जिससे कि बच्चे जो हैं उनको बहुत ज़्यादा सीखने को मिले, एक्सप्लोर करें। ये नहीं कि वो बेकाबू हो जाए, वो क्या हो जाए, बिल्कुल ही मजबूर हो जाए कि सिर्फ उन्हें रटना ही है, रट्टाफिकेशन करनी है, वो नहीं होना चाहिए। बच्चे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा समझेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ईवीएस पेडागोजी से। आपको अगर ये टॉपिक्स अच्छे लगा हो, बिल्कुल डिटेल के अंदर समझ में आया हो, तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और ये था आप देख रहे हैं कि हमने हर एक टॉपिक को कवर किया है, उसके अंदर हमने उसके साथ क्वेश्चन करें कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे डेली सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज भी लगाएंगे और हम उनको जो हमारी थ्योरी है उनको भी कवर करेंगे साथ साथ। दोनों ही चीज़ हम दोनों को एक साथ पैरेलल वे में लेके चलेंगे। अभी हमारा चल रहे थे एमसीक्यूज, तो इस चैप्टर के अंदर, इस लेसन के अंदर मैंने आपको ईवीएस के पेडागोजी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था। अगर आपने ये लेसन भी समझा है तो समझ लीजिए आपके 5 से 7 नंबर कहीं नहीं गए, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारे हैं सोशल मीडिया, जहाँ पर हमारा अकाउंट है इंस्टाग्राम का, एस्पायरिंग टीचर्स। आप डेली अपडेट्स के लिए, डेली नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे उनको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी इनकी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड फेसबुक पेज पर सीटेड एस्पिरेंट्स पर आप उस पर लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी, अगर यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर आपको लाइव सेशन की अपडेट्स मिलती रहेंगी कि कब हमारा लाइव सेशन है, कौन से टाइम है, तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का लेसन हमारा अच्छा लगा हो, और इससे पहले हमने दिया था एसएसटी का पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हमने करे हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। और ये था हमारा आज का ईवीएस का। कल हम देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कीप सपोर्टिंग एस्पायरिंग टीचर्स। थैंक यू सो मच।